हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं अपने हस्बैंड का टिफ़िन है वो लगा रही हूँ और आध्या को टिफ़िन में कुछ नहीं दे रही हूँ क्योंकि आध्या के एग्ज़ाम आज लास्ट है। तो आध्या आज अपने लिए लेकर जाएगी एक पैकेट बिस्किट और एक चिप्स का पैकेट। और फिर मैं खाना बनाने के बाद दोनों बच्चों को में से एक बच्चे को जगाने गई थी, लेकिन दोनों जग गए। ऐसा ही होता है, सबसे पहले दक्ष जग जाता है क्योंकि आध्या को स्कूल जाना होता है, लेकिन दक्ष को पता नहीं कौन सी जल्दी रहती है। लेकिन जब ये स्कूल जाएगा तो डेफिनेटली ये उठेगा नहीं। तो मैंने यहाँ पे ब्रश करने के लिए भी दोनों को खड़ा कर दिया, हमने दो लोग ब्रश करो। तो ब्रश तो करते ही है, साथ साथ झगड़ा भी इनका चलता रहता है। सुबह का जो टाइम होता है बहुत हैट्रिक टाइम होता है, मतलब बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, हर मॉम का रहता होगा। क्योंकि सुबह बच्चों को स्कूल भेजने का पूरा फोकस रहता है, काम पे रहता है, वीडियोस पे नहीं रहता है। लेकिन थोड़ी थोड़ी सी क्लिप्स मैंने बना ली हैं क्योंकि मैं काम करके फ्री हो गई थी। तो मैंने सोचा चलो ये छोटी सी क्लिप है वो बना लेती हूँ। दक्ष को ब्रश करना सिखाया है मैंने शुरू से है। एक चीज़ और है कि एक बच्चे के होते हुए दूसरा बच्चा जल्दी सीख जाता है। तो वही है, दक्ष जल्दी सीख गया है हर चीज़, आद्या को ज़्यादा टाइम लगा था सिखाने में। आज आद्या का ग्रीन डे ड्रेस है, आज ग्रीन ड्रेस पहन के जाएगी। और मैं भी नहा चुकी हूँ और आद्या को यहाँ पे मैं चोटी कर रही हूँ। तो हमेशा तिरछी मांग करके ही चोटी करती थी। तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, मुझे ऐसा लगता था कि बीच की मांग निकालनी शुरू करनी चाहिए इसकी। नहीं तो फिर जैसे मेरी तिरछी मांग निकलती, बीच की मांग बहुत मुश्किल से निकलती है। तो मैं जब निकालती हूँ अपनी बीच की मांग मुझे बहुत दिक्कत होती है क्योंकि मेरी मम्मी ने हमेशा टेढ़ी मांग वाली ही चोटी की है। तो मैंने इसकी आज सीधी मांग के चोटी करने की कोशिश की। ठीक ठीक बनी, ज़्यादा अच्छी तो नहीं बनी क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, धीरे धीरे इसके सारे बाल सेट हो जाएंगे क्योंकि उठी हुई बनी हुई थी थोड़ी सी। इससे क्या होता है, इक्वल बाल दोनों तरफ हो जाते हैं तो चोटी दोनों बराबर लगती हैं। और टेढ़ी मांग में क्या होता है, एक तरफ थोड़े से बाल रह जाते हैं और एक तरफ ज़्यादा मतलब कम बाल ज़्यादा बाल रह जाते हैं, एक तरफ कम हो जाते हैं। चोटी एक पतली एक मोटी लगती है। लेकिन आज मैंने ऐसी की है कि दोनों इक्वल लगे और उसे भी बहुत अच्छा लग रहा था। और इसी बीच में मेरा एक कोरियर भी आ गया था, तो मुझे एक चोटी करके इसको भागकर जाके नीचे से कोरियर लाना पड़ा था। तो मैं इसे छोड़ गई थी, फिर उसके बाद आके मैं दूसरी चोटी बनाई थी। फिर मैंने चेक किया कि हाँ दोनों चोटी ठीक है, लेकिन ये है थोड़ा सा उठे हुए बाल थे। वहाँ पे मैंने एक क्लिप लगा दी थी क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, आज पहला ही दिन था जो मैंने इसके बीच की मांग निकाली। धीरे धीरे उसकी सेट हो जाएगी तो उठे हुए बाल हैं वो भी पीछे से दब जाएंगे। अभी क्या है कि थोड़ी दिन अजीब सा लगेगा फिर ठीक लगने लगेगा। और आद्या ने ये छोटा सा मेरे लिए कार्ड बनाया था, तो मैं आपको दिखा रही हूँ, या आद्या दिखा रही है, कह रही है कि मम्मी को, मम्मी मेरा भी दिखा दो सभी लोगों को। तो कैसा लगा है, बना है बताना। और आद्या को कोट पहना दिया है, ब्लेजर जो है वो डाल दिया है, पहना दिया है। और अपना शूज़ मतलब जाके सॉक्स पहना दिए हैं, अब जाके अपनी जूतियाँ वगैरह पहन लेगी। इस बीच में दक्ष को नाश्ता वगैरह करने को दे देती हूँ। हस्बैंड तो जा ही चुके हैं, कभी कभी इस टाइम अवेलेबल होते हैं यहाँ पर हस्बैंड, मतलब जब होते हैं। और फिर आद्या चली गई थी स्कूल, मैंने अपने लिए ये किशमिश और बादाम डाले थे, बादाम मैं खा ली हूँ, अब मैं किशमिश खा रही हूँ। उसके बाद मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज करती हूँ, वो सूट नहीं करती हूँ मैं। एक्सरसाइज करने के बाद फिर मैं नाश्ता करने बैठती हूँ। इतना सब कुछ मैंने सूट नहीं किया, मुझे लगा कि किसी और वीडियो में दिखाएंगे। फिर मैं आ गई हूँ वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाने, क्योंकि सुबह से लगा देंगे तो ये रहेगा कि धूप आते आते मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे और अच्छी से धूप में सूख भी जाएंगे। तो आजकल हर दूसरे दिन मेरे यहाँ वॉशिंग मशीन चलती है क्योंकि सर्दियाँ में कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं और मोटे मोटे होते हैं, इसलिए मैं टाइम टू टाइम इनको जल्दी जल्दी धुल लेती हूँ। और गाइज वॉशिंग मशीन जो मेरी है ये सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, मैं इसे करीबन 6 साल से लगातार यूज़ कर रही हूँ। और ये मैंने वॉशिंग मशीन ऑनलाइन ली थी और बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। ये वनफूल की है शायद, एलजी की है वनफूल की, मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। ये वनफूल की है शायद, हाँ। और ये काफ़ी अच्छी है, वो मेरी वॉशिंग मशीन है और बहुत सारे कपड़े धुल जाते हैं इसमें। इसमें मेरे छोटे वाले ब्लैंकेट वगैरह भी धुल जाते हैं। और अगर ये सोचो कि इसमें कपड़े साफ़ होते हैं कि नहीं, तो मेरे इस वॉशिंग मशीन में कपड़े बहुत अच्छे से साफ़ होते हैं। इसमें दो ब्रश दिए गए हैं, एक ऊपर की तरफ नीचे की तरफ। तो जब कभी ज़्यादा कपड़े होते हैं ऊपर तक आ जाता है पानी भर के, और ऊपर तक कपड़े होते हैं तो ऊपर वाला भी ब्रश काम करता है। और अगर नीचे तक ही रहेंगे कपड़े तो नीचे तो है ही ब्रश, वो तो काम करेगा ही। उसके बाद अपनी वॉशिंग मशीन को मैं समय समय पे बाहर निकाल कर पूरा स्क्रब साबुन वगैरह लगा के साफ़ भी कर देती हूँ, तो मेरी वॉशिंग मशीन पीली नहीं पड़ती है और धूप नहीं लगती है यहाँ पर। इस वजह से मेरी वॉशिंग मशीन एकदम मेंटेन है, एकदम नई की तरीके से।
और बहुत अच्छा वर्क करती है। तो मुझे तो ये काफ़ी अच्छी लगती है। बस मुझे एक चीज़ यही लगता है कि मैं अपनी वॉशिंग मशीन में कपड़े धुलने के बाद निचोड़ने और उस ड्राई करने में इधर से उधर करना पड़ता है, तो ताकत लगती है थोड़ी, क्योंकि एकदम बिध जाते हैं कपड़े। तो इससे क्या होता है, कंधों में दर्द सा हो जाता है। बस इसी वजह से मुझे लगता है कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होनी चाहिए। और बस मैंने दूध भगोना निकाल के रख लिया है, अभी दूध वाले भैया आएंगे तो दूध ले लेंगे। साथ ही साथ मैंने पूरा किचन है अच्छे से क्लीन कर दिया, क्योंकि बहुत फैला रहता है। वो मैं किचन फैला हुआ दिखाती ना तो आप लोग भी सोचते कि सुबह कैसी भगदड़ मचती है, सुबह टिफ़िन लगाओ, जल्दी जल्दी बच्चों को तैयार करो। तो किचन से मैं जो भी सामान निकालती रहती हूँ मैस ही होता रहता है पूरा। और अभी मैंने निकाल लिया है यहाँ पे मेथी और धनिया को सुधारने के लिए। जब तक वॉशिंग मशीन चल रही है तब तक मैं ये मेथी और धनिया सुधार लूँगी। और बाहर धूप में बैठ के सुधारूँगी, क्योंकि धूप निकल आई है अच्छी खासी। तो तब तक मैं वहीं पे धूप भी ले लूँगी और मेथी और धनिया दोनों को सुखा लूँगी। तो दक्ष को भी लेके बैठूँगी, क्योंकि दक्ष कहाँ जाएगा, वो अभी स्कूटर चला रहा है अपना। अच्छा, बहुत सारे लोग मेरे इस स्कूटर के बारे में पूछते, मेरा नहीं मतलब आध्या का स्कूटर के बारे में पूछते हैं। तो गाइस ये जो स्कूटर है ये भी मैंने ऑनलाइन लिया था। इसका एक पहिया भी टूट गया है, मतलब इसका जो बुल्ट है वो कहीं खो दिया है दक्ष ने। और जैसे ही मिल जाएगा मैं दूसरा भी लगवा दूंगी। लेकिन हाँ, बहुत अच्छा है, मेरे दोनों बच्चों ने बहुत अच्छे से चलाते हैं और दोनों बच्चों को सिखाना ही नहीं पड़ा, मेरा दक्ष अपने आप ही सब चीज़ें सीखता चला गया। यही फ़र्क होता है कि जब दो बच्चे होते हैं ना तो एक बच्चा दूसरे से जल्दी जल्दी सीख लेता है, खाने में भी आगे रहता है। क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट्स आते हैं कि आपका बेटा कितनी बार दूध लेता है। देखो मदरफीड तो वो छोड़ चुका है। हाँ, वो ग्लास से भी पी लेता है, बॉटल से भी पीता है। तो एक रात में सोने से पहले उसे सिर्फ बोतल चाहिए एक बार, अदरवाइज़ वो दिन में तो ग्लास से ही पी लेता है। कभी कभी वो 2 बार पी लेता है दूध, कभी कभी 1 बार। और 1 बार तो डेफिनेटली पीता ही है, कभी कभी 2 बार हो जाता है। और बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि आपने मदर फीड कैसे छुड़वाया। देखिए, बहुत सारे आइडियाज़ लोग देते थे। परिवार में लोग, दादी नानी लोग होती हैं, सास जी होती हैं, ये सभी लोग बहुत सारे आइडियाज़ देती हैं, ऐसा कर लेना वैसा कर लेना। मोहल्ले से भी बहुत सारे लोग देते हैं आइडिया। तो वो सारे आइडिया भी मैंने अपनाए, पर मुझसे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मैं अपना फंडा बताऊँ तो एकदम सिंपल सी बात है, मैं दक्ष से सिर्फ इतना ही कहती थी, क्योंकि वो कोई भी कुछ भी करती थी ना, मिर्च लगाना या फिर नेल पॉलिश लगाना है कुछ भी, तो उसको वो क्या करता था, उसको धुल देता था, उसको पोंछ देता था, लेकिन फिर भी पीता था। तो मैंने फिर क्या किया कि जब ये मान ही नहीं रहा था, फिर मैंने से बोला, दक्षु तुम बड़े हो गए हो, अपने आप को देखो कितने बड़े हो गए, देखो कितने लंबे पैर हो गए तुम्हारे, तुमको शर्म नहीं आती है, तुम अभी भी दूध पीते हो। पता नहीं क्यों वो बात मेरी मान गया। मैं ये चीज़ हर बच्चे की तरफ नहीं कहूँगी, क्योंकि हर बच्चा थोड़ी ना एकदम ऐसा होता है कि मान जाए। लेकिन पता नहीं क्यों वो मान गया, और उसने धीरे धीरे एक न एक दिन ऐसे कहते कहते उसने मदर फीड मतलब बंद कर दिया। और वो ग्लास से दूध पीता है एंड बोतल से पीता है। और यहाँ पे ही, और खाना तो वो खा ही लेता है, प्लेट्स में लगा दो, आध्या को अलग दक्ष को अलग, तो दोनों लोग अपना अपनी प्लेट लेके चल देते हैं और खा लेते हैं। मुझे दक्ष में कोई दिक्कत नहीं हुई है, आध्या को संभालने में ज़्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि वो पहला बेबी था, मुझे भी इतना नॉलेज नहीं था। और 6 मंथ की आध्या थी तब मैं यहाँ लेकर आई थी, तो मतलब मेरे पास यहाँ बताने वाला भी कोई नहीं था। तो मैंने किस तरीके से उसको किस तरीके से हैंडल किया वो मैं ही जानती हूँ, क्योंकि मैं भी नई थी और बच्चा भी एकदम पहला ही था, तो उसको मतलब खिलाने पिलाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। और दक्ष में ये सब नहीं हुआ, और आध्या थी तो आध्या को देख के उसने जल्दी खाना सीखा। और बस मैं यहाँ पर ये साफ़ ही कर रही थी, साफ़ करते करते तो धनिया साफ़ हो गई और मैंने मेथी साफ़ की। उसके बाद जो डंडी निकल रही थी वो सारा दक्ष को मैंने काम दे दिया था कि जितना कूड़ा निकलता रहे वो तुम पन्नी में भरते रहना। तो यहाँ पे वो कूड़ा जो है पन्नी में भर रहा है, तो मुझे कूड़ा बिल्कुल उठाना ही नहीं पड़ा। साथ ही साथ मैंने कंबल और रजाई दोनों धूप लगाने के लिए डाल दिए हैं। ऊपर वाली छत पे रहने का फ़ायदा तो यही रहता है कि फटाक से निकलो बाहर और ग्रिल पे डाल दो, तो अच्छी से धूप लग जाती है। तो जब इनको ओढ़ के सोना तो ये गरम गरम से लगते हैं, तो अच्छा लगता है। तो विंटर्स में धूप वगैरह लगाने के लिए तो बहुत अच्छा है मेरे लिए। अदरवाइज़ सुबह और शाम जब ठंडी हवा चलती है ना और ठंडक होती है तब बहुत दिक्कत होती है ऊपर वाले पोर्शन में। अदरवाइज़ धूप के लिए तो अच्छा है, और गर्मी में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म रहता है ऊपर वाला पोर्शन। बस यहीं बैठे बैठे साफ कर रही थी तभी आध्या आ गई। टाइम हो गया था आध्या के आने का। आध्या का एग्ज़ाम लास्ट था। आध्या से पूछा कैसा एग्ज़ाम गया। अच्छा गया बता रही थी सब कुछ। उसके बाद इसकी छुट्टी हो गई है 1-2 दिन की। अब सीधे डायरेक्ट ये मंडे को स्कूल जाएगी। तो अभी मैंने बोला तुम अंदर जाओ, मैं आ रही हूँ।
इसको अभी खाना भी देना है क्योंकि खाना खा के तो जाती नहीं है, ना लेके जाती है। तो अब बस दीदी के आते ही दक्ष अब मेरे पास नहीं टिकने वाले हैं, अब दक्ष भाग गए हैं अंदर। मैंने इसके लिए फटाफट सब्जी और रोटी निकाल दी है। तो अब आध्या खाएगी सब्जी रोटी। मैं इसे बोल रही हूँ इनर के ऊपर कुछ डाल लो कपड़े, लेकिन अभी नहीं मानने वाली है। इसको एक फ्रूट खाना था, अमरूद मांग रही थी, बट अमरूद खत्म हो गया है तो मैंने एक संतरा दे दिया है। तो संतरा ये खा लेंगे, दोनों लोग मिलके खा लेंगे, इतना बड़ा संतरा है ये। और तब तक मैं अपना जो काम वगैरह है वो निपटाऊंगी, जैसे कि मेरे कपड़े अभी फैलाने हैं। तो बस मैं आ गई थी बाहर कपड़े फैलाने के लिए। और देखिए टब भर के कपड़े हैं, तो फटाफट से सारे कपड़े हैं वो फैलाऊंगी। नहाने के बाद तुरंत टॉवल भी बाहर डाल देती हूँ धूप में, धूप लग जाती है तो अच्छे से सूख जाती है, स्मेल वगैरह थोड़ी बहुत रहती है वो भी चली जाती है। और मैं इन टॉवल्स को हफ्ते भर के अंदर अंदर धुलती भी रहती हूँ, हफ्ते भर से ज़्यादा नहीं रखती हूँ, मैं तुरंत की तुरंत धुल देती हूँ। तो ये सब चीज़ें नियम बना के करनी होती हैं, कोई चीज़ को एक बार टालना नहीं होता है कि हाँ कि चलो आज नहीं तो कल, ये सब नहीं होता है। जो चीज़ समय पे जैसा मैंने मैनेज करके रखा है उस तरीके से मैं करती हूँ, उससे क्या होता है कि हमको काम करने में भी आसानी होती है, हमारे घर के काम जो होते हैं बर्डन नहीं लगते हैं। और घर का अपना घर का जब हम काम करते हैं तो सुकून सा मिलता है, हमारा घर साफ दिखेगा, मैनेज लगेगा, काम का प्रेशर नहीं होगा, बच्चों को संभालने में, बच्चों के हर चीज़ को मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। जब मैं विंटर्स के कपड़े निकाल रही थी तो मैंने जैसे ही विंटर्स के कपड़े निकाले वैसे ही उसी बैग में समर के कपड़े भर दिए, ताकि जब मैं समर के कपड़े निकालूंगी तो उसी बैग में विंटर्स के कपड़े भर दूंगी। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है, मैं सेपरेट रखती हूँ, दक्ष और आध्या के कपड़े एक ही बैग में भर के रख देती हूँ। और उसी में समर के, फिर समर जाते ही विंटर्स के रख देती हूँ। और बस यहाँ पे ये देखिए सारे कपड़े भी मैंने फैला दिए हैं। और बस धूप लगती रहेगी तो शाम को सारे कपड़े हैं वो सूख जाएंगे शाम तक। और ये रजाई और कंबल ये दोनों मैं अभी उठा के रख लूँगी गरम ही गरम, क्योंकि दोपहर में थोड़ा सा मन करता है कि मतलब इनको ओढ़ के लेट जाओ। तो कंबल जो है वो मैं ओढ़ के थोड़ा देर लेट भी जाती हूँ, और रजाई तो एक तरफ रखी रहती है, वो रात को ही खुलती है। और गाइस इसमें कवर अभी मुझे चढ़ाना है, मेरे कवर जो रजाई का था वो थोड़ा ख़राब हो गए हैं, तो मुझे नए लेने हैं। अब टाइम नहीं मिल पा रहा है जाने का बिल्कुल, तो फिर लिए नहीं है, लेकिन बहुत जल्द जाऊंगी तो लूँगी। अंदर जाके जैसे ही कपड़े अपने फैला के फ्री हुई तो ये टब खाली हो गया है। तो इस टब में देखो आध्या अब क्या करेगी, इतनी शरारती है। तो मैंने आध्या को मतलब दिखाने, दक्ष को दिखाने के लिए बुलाया, और दक्ष भी और ऊधम करने लगा। इन दोनों की ऐसी ही मस्ती चलती रहती है। तो चलिए गाइज अब मैं आपसे मिलती हूँ सीधे शाम को, और मुझे आप लोगों से कुछ बात भी करनी है बहुत इंपॉर्टेंट, तो आप लोग मेरी बात सुनना और समझना। नया गेम टूट नहीं जाएगा है? मजा आ रहा है दक्षु, देखो दीदी कैसे कर रही है। दक्षु ए, ए नहीं 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 नहीं, बाप रे उतर जाओ, से घुमा दिया पूरा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ दक्षु नहीं हाँ तो दिखाने के लिए बुलाए थे, उसने तो वही नचा दिया, चक्कर आ गया। उठो कपड़ा और पहनो इसके ऊपर, चलो चलो जल्दी जाओ जल्दी जाओ, एक कपड़ा और पहनो, जाओ ना ऊपर, एक कोई फ्रॉक पहन लो या फिर टॉप पहन लो। हाय गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस अभी मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। एक्चुअली क्या है कि मैं ये बात 2-3 दिन पहले करना चाहती थी, और कुछ दिन पहले ही करना चाहती थी। आपको याद ही होगा कि जब मैं अभी मायके गई हुई थी अपने, तो ज़ाहिर-सी बात है जब भी कोई लड़की अपने मायके जाती है, तो उसे बहुत अच्छा लगता है, और जब मायके से वापस आती है, तो थोड़ा-सा बुरा लगता है और कुछ दिन अच्छा नहीं लगता है उसे। चाहे वो ससुराल में वापस आए, चाहे वो अलग से रह रही हो तब वापस आए, उसे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अपना पूरा परिवार छोड़कर आना, और बहुत मिस करते हैं। लेकिन बस ये है कि ज़िम्मेदारियाँ हमारी अपनी खुद की बहुत सारी हैं जिसको निभाना होता है।
इसलिए हमको वापस आना ही है और अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाना है, अपने बच्चों को देखना है, स्कूल देखना है उनका, हस्बैंड को देखना है, अपना परिवार, घर-द्वार सब कुछ देखना होता है। इसलिए चाह कर भी हम लोग वहाँ से आते हैं। और गाइज़ जितनी खुशी होती है जाने की और दुःख उतना ही होता है वहाँ से आने का, और फिर धीरे-धीरे मेंटेन हो जाता है और हम सब चीज़ें भूलने लगते हैं और अपने घर गृहस्थी, काम-काज में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि फिर मौका ही नहीं मिल पाता है याद करने का कि हाँ गए थे, क्या-क्या पल थे रोने के लिए या फिर क्या बोल सकते हैं हँसने के लिए, वो टाइम मिल ही नहीं पाता है। और मतलब कुछ दिन तो इस गम में मतलब बीत जाता है मेरा दिन कि अरे! कितना अच्छा लग रहा था, मैं वहाँ बीमार हो गई और मतलब जब मैं बीमार हुई तो मैं बिस्तर से उठी तक नहीं, मुझे हाथ में सारी चीज़ें मिल रही थी, चाहे मेरी बहन हो, चाहे मेरी मम्मी हो, चाहे पापा हो, भाई हो, सब चीज़ें बच्चों को देखने के लिए वही सब कुछ कर रहे थे। मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो अब जब यहाँ पे कभी बीमार होती हूँ तो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब लगता है कि कोई एक रहे मेरे पास। अब हस्बैंड को भी स्कूल जाना है, बच्चों को भी स्कूल जाना है, उनको भी मुझे ही सब देखना है। तो ये सारी चीज़ें याद आती है ना तो फिर दुःख होता है कि क्यों वापस आना होता है, क्यों सारी चीज़ें हैं, लेकिन जैसी जो बनाई गई हैं रीत वो तो हैं ही। हालाँकि मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। शादी के लड़की के 10 साल हो जाएँ या 20 साल, मायका मायका ही होता है। अच्छा, मैं इतनी सारी बातें आप लोगों से क्यों कर रही हूँ मायके से रिलेटेड? एक्चुअली क्या है कि जो एक वीडियो था विदाई वाला, जो मैंने यूट्यूब में ना डाल के फ़ेसबुक पे यानी इंस्टाग्राम पे डाला था, जो कि फ़ेसबुक पे से मेरे अटैच है। वो उसमें क्या है मेरी बहन गोदी में मुझे चावल देती है और विदाई का लास्ट वाली जो रस्म होती है वो निभा के हर बार मैं आती हूँ। तो उसमें लिखा भी था मैंने कि जाने का वक़्त आ गया है। तो उसमें एक ऐसा कमेंट आया, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि लोग ऐसा कैसे सोच लेते हैं, अपनी मर्ज़ी से ही सोच लेते हैं। ये भी नहीं सोचते हैं कि क्या लिख रहे हैं या क्या माइंड में उनके आया होगा जो उन्होंने ये लिखा। तुम तो ना ही मायके की हो, ना ही ससुराल की। लो अब तो तुम्हारा मायके से भी दिन कट गए, अब तुम्हारा मायके में से भी तुमको अब निकाला जा रहा है। मतलब मुझे समझ में नहीं आता है उस टाइम मुझे आप बेइज़्ज़त कर रहे थे या मेरे मायके वालों को बेइज़्ज़त कर रहे थे लिखकर, या फिर उस रीत जो रिवाज़ जो निभाए जाते हैं, जिसको रीत निभाते टाइम भी आँसू आ जाएँ या फिर वो वीडियो देखकर ही लोग रोने लग जाएँ, वो पल ही इतना भावुक होता है, तो या उसका मज़ाक उड़ाया जा रहा था। बात ये है कि जब इंसान हद पार कर देता है ना, तब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए, बोलना चाहिए। तो हद पार हो रही थी और बहुत ज़्यादा उल्टे-सीधे कमेंट्स आ रहे थे। तो मैं वीडियो तो नहीं डिलीट कर सकती वो, क्योंकि वो मेरी एक यादें हैं, वो एक अच्छा मोमेंट है, वो एक वो पल है जो मैं कभी नहीं मिटाना चाहती, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन उस पे जब कोई गलत लिखेगा तो मैं उसके लिए आवाज़ ज़रूर उठाऊँगी। तो आज समझ में नहीं आया कि मैं क्या बोलूँ उस बात को लेकर कि उन्होंने किस बात पे मतलब वो शब्द लिखे थे। कहाँ अगर लड़की अपना मायका से विदा होकर आती है तो क्या मायके वाले उसे धक्का मार के भगा देते हैं? या फिर बस हो गया तुम्हारा मायका, अब तुम चलो बस, अब तुमसे कोई अटैचमेंट नहीं है, ऐसा कहते हैं? या फिर जिन्होंने लिखा है उनको ऐसा कहा जाता है? शायद उनके यहाँ ऐसा होता हो, शायद वो धक्के मार के निकाली जाती हों। तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए। लोग लिखने से पहले 1% भी नहीं सोचते हैं, इस बात का दुःख होता है मुझे। ख़ैर, कुछ दिन से तो मैं वीडियोज़ ही नहीं बना रही थी जब मैं घर से आई थी, क्योंकि ऑलरेडी मेरी तबीयत सही नहीं थी। बीमार तो थी ही मैं, लेकिन फिर थोड़ा ठीक हुई, घर का जो हाल हो गया रोक रखा था उसको समेटा-समेटी की, सही किया और जैसे ही पटरी पे लाइन ल मतलब जो ट्रेन हमारी पटरी पे आई घर गृहस्थी की, तो मैंने वीडियोज़ बनाने शुरू किए। बीच-बीच में मैं गायब भी हो जाती हूँ, एक दिन वीडियो बनाया, एक दिन नहीं बनाया ऐसे। लेकिन मैं चाहती हूँ रेगुलर होना, तो इन जैसे लोग मुझे रेगुलर होने नहीं देते हैं। डिमोटिवेट करते हैं और फिर बहुत बुरा लगता है, क्योंकि मेरे कमेंट सेक्शन को
पढ़ के जितना बुरा मुझे लगता है उतना ही बुरा मेरे घर वालों को भी लगता है, और जो मुझे पसंद करते हैं मेरे यूट्यूब फैमिली को भी बुरा लगता है। वो भी उस कमेंट सेक्शन में जाके फाइट करते हैं। इसलिए मैं यही कहूँगी, जब भी आप कभी गलत कमेंट देखें तो उसके लिए आवाज़ आप लोग भी उठाएं। केवल एक मेरे कहने से ही सब कुछ सही नहीं हो रहा है कि लिखने वाले कभी लिखना बंद नहीं करेंगे, बुरा करना। हो सकता है थोड़ी सी शर्म आ जाए तो बंद कर दें ये सब करना। तो बस गाइस यही आप लोग के साथ शेयर करना था कि ऐसे ऐसे भी लोग हैं दुनिया में, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आगे आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। फ़िलहाल अभी तो नहीं। इस वीडियो में इतना ही। आपसे मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच मुझे इतना सारा प्यार एंड सपोर्ट देने के लिए। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, और मेरे चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।